मेरी पुत्री चलिया और ऐसे नहीं कैसे कि रोने धोने पायल, रोने धोने पायल वो बाजती आवे सखीनों सहित। अंतःपुर रानी सुनैना के पास ये संदेशा शीघ्र पहुंचाया जाए। क्यों नहीं महाराज, आपके संदेशा को अति शीघ्र महारानी तक भेजा जा रहा है। जिस समय सखियां सीता जी को लेकर के रंगशाला में आई, सीता जी की सुंदरता का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और बाबा तुलसी ने लिखा है, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जाई बखानी। सकलो मोहिल भूलागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। धीरे चलो सुखी मान सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखी मान सिया प्यारी हो। चलो सुख पारी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख पारी सिया प्यारी हो। वो देसी देसी के राजा जुड़ी है, राजा जुड़ी है, महाराजा जुड़े हैं। देसी देसी के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर कर के अपना सिंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुखमार सिया प्यारी हो। हे अजगो, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। हे गणपति, मैं नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा करती हूँ, वंदना करती हूँ। आज मेरी इस वंदना को स्वीकार कर लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हो तुझ सेवा। दीन दयाले
राधे संभारी हारा हो नाथे मम संकट भारी। मेरे संकट का हरण कर लेना और मेरे पिताजी की प्रतिज्ञा को पूर्ण करवा देना। हे मैया, हे जगदम्बे, मैं तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी वंदन कर रही हूँ। जगदम्बे जगत जननी, जगदम्बे जगत जननी, थोड़ी हम पे दया कर लो। पिताजी की प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करवाना। मैं तुम्हें अंतिम प्रणाम कर रही हूँ। और तभी महाराज जनक जी ने एक बार पुनः अपने चतुर्बंदी जनों को बुलवा करके अपने प्रण की घोषणा करवाई। तब बंदी जनों जनक बुलाए, वीरतावली कहत चली आए। प्रिय बंदी जनक महाराज, हमारे प्रण की पुनरावृत्ति कर दी जाए ताकि देश देशांतर से आए हुए नेपाल ये न कह सके कि महाराज हमने आपके प्रण को सुना नहीं। जाओ, हमारी प्रण की पुनरावृत्ति कर दी। जैसी आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए विशाल। देश देशांतर के आए हुए राजा महिपाल, एक बार सभी लोग सावधान होकर हमारे महाराज श्री जनक जी का प्रण सुने, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि हमें प्रण ज्ञात नहीं था, नहीं तो प्रण की पूर्ति हो जाती। सावधान सावधान। ये महामहोत्सव समारोह है, वो राजा के प्रण का
अवसर है यार परीक्षा का, प्रणाम प्रणाली पर अवसर है। है समय यही अब छत्री वीरो, वो निज बल पौरुष दिखलाने का, बल पौरुष का वो विशाल बल पौरुष का वो विशाल डंका, मिथिला के माथे बचाने का बल पौरुष का। ये जो धनुष देख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये तो वही धनुष है जो धनुष दक्ष मखु में शिव ने वो देवों के लिए उठाया था। निमि नंदन देवराज जी ने, निमि नंदन देवराज नंदन देवराज जी ने ये धनुष धरोहर पाया था। और आप सभी जानते हैं शिव पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरिये हठ ही, करुये कठोर विदित शब्द का हुए भगवान शंकर का पावन पिनाक सभी को विदित है। बस यही हमारे महाराज के प्रण की घोषणा है, सावधान सावधान। अब जैसे ही राजाओं ने प्रण की घोषणा को सुना, सुनी बन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए सभी राजा लोग धनुष के पास में पहुंचने लगे। तमकता कितकी शिव धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। राजा लोग कई प्रकार के बल लगा रहे हैं, लेकिन धनुष है गगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहाँ एक दो राजा नहीं आए, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरही नटारा। अब महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक करके ये कह रहे थे कि सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे, पर बाहर दुर्भाग्य अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक ने देखा कि ये राजा लोग श्रीहत हो गए। श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निजो जाई समाजा। जहां महाराज जनक ने ऐसा देखा तो जनक जी के मन में क्रोध आया
और जहां क्रोध होता है वहां व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। और यही कारण है कि महाराज जनक ने क्रोध में होने के कारण राजाओं के लिए कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनो साने। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर। इन वीरों का बल और पराक्रम, देश देशांतर से आए हुए महिपाल, ये सभी हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित हुए। सुनकर बंदी जनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा पाई। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा कि सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे। भूप सहेस 10 एक ही 12 10,000 राजा एक साथ उठे और धनुष को उठाने चढ़ाने और तोड़ने का संयुक्त प्रयास किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अब मैं एक दृश्य देख रहा हूं कि कोई भी नेपाल अब धनुष की ओर आने का साहस भी नहीं कर रहा है। इनको यह विश्वास हो गया कि यह धनुष अब नहीं उठेगा। इसे उठाने चढ़ाने और तोड़ने का प्रयास करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी नेपाल श्रीहत हो गए। सभी ने हृदय से हार स्वीकार कर, हृदय से। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नेपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गईं, लेकिन मनुष्य ने कभी हार स्वीकार नहीं की। और राज्य में क्या देख रहा हूं, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर डाला, अंजुलि बांधकर सिंधु का पान, बड़े बड़े पर्वतों को चकनाचूर कर दिया, रेत बना डाला। और आज वही मनुष्य श्रीहत भय हार ही राजा बैठे निज निज जाई समाज। यदि जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके न टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति न होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? ऐसा तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारा कि ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। लेकिन आज जो हुआ इसकी मैंने कभी कल्पना न की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना। विचार कर रहे हो, ये मैं जानता हूं, विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर क्या साधारण कोट के वीर आए? साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक ते एका शंभु सरासन काहू नटारा हारे सकल वीर बरियारा। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुजी धरी मनुजी शरीरा विपुल वीरी
रणधीरा। दीप दीप के ही धूप नहीं, अपितु त्रैलोक्य के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहाँ उपस्थित। त्रैलोक्य के वीर, देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, ये मानव का स्वरूप बनाकर यहाँ उपस्थित हुए। कोई त्रैलोक्य से ऐसा वीर नहीं आया, कोई ऐसा वीर नहीं आया जो इस आयुध का खंडन कर देता, हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी का वर्णन कर लेता। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं एक बार पुनः सुने। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या, सीता के समान कन्या इस विश्व में नहीं है। धनुष तोड़ने वाले को यह पहला लाभ प्राप्त है। द्वितीय विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक्य की विजय, तृतीय कीरत अत्कमनी सुंदर यश कीर्ति की प्राप्ति हुई। परंतु मुझे तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पावनी हार विरंचि जनो रचऊ न धनु तमनी। यह तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंच ब्रह्मा ने भी नहीं रचा। अरे कहिए कहिए, अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए। कहू काही अहू लाभु न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना और चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर। कोई भी नेपाल इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका। तिल भर, यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिसको हमारी पंचवर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांत उठा लिया था। और आज इसकी क्षमता करने वाला वीर इस भूतल पर नहीं है। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता प्रणय करने आए थे? क्या यही है वीरत्व? अरे धिक्कार है इसी वीरता पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं हमें कह करना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी भी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीर विहीन वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया, वीरों से विहीन हो गई ये वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा, शक्त
का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी औनत, वीरता का पराभव, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो प्रण कभी न करता। अरे मैंने तो इसकी कभी स्वप्न में कल्पना न की थी कि ये दिन आज हमें देखने को मिलेगा। इसकी आवाज ज्यादा है थोड़ी सी। ये आए द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, ये विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अभी तक टूटा, मुझसे कोई पापी हुआ है, जिससे लगता ये विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा लगता है जैसे विधाता रूठ गया है इस जनक से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया है जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में मेरे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई आज विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, अभी भी सुरचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में भी, नहीं है कोई वीर नहीं रहा। आज ये वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे लाल को नहीं जन्मा जो इस आयुध का खंडन कर देता, अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता और मेरी जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। कंठ की शोभा नहीं है आज धरा में वीर, हो गई वसुधा निरवीर, नहीं है आज धरा में भी। रो रही सीता जी अधीर, भरे हैं इन नैनों में नीर, अभी कौन बंधावे धीर, अभी कौन बंधावे धीर, नहीं है आज धरा में भी कोई वीर नहीं रहा। आज ये वसुंधरा वीरों से निर्वीर हो गई। आज जानकी के नैनों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। जानकी को यह विश्वास हो गया कि अब यह धनुष नहीं टूटेगा। अब जब यह धनुष नहीं टूटेगा तो हमें अपना सारा जीवन पिता की गृह में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। अरे सोचो, जिस बेटी को यह विश्वास हो जाए कि अब हमारा विवाह नहीं होगा और हमें अपना सारा जीवन पिता की गृह में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा, उससे बढ़कर हतभागी कोई नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे लेख को कोई मेट नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा
को मेटनिहारा। ऐसी अनेकनु यतन किए परिकर्म की रेख मिटा न सके। रंग भूमि अनेकन वीर लगे, धनु कोटिन भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे हुए, हम द्वारी पे डोली सजा न सके। विदुरूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अभी तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वह सुख सब मेरा लूट गया। पैज किया परिहार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। ऐ वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा होगा, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई। हाँ ये सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधि ना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजन में तुम्हें क्वारी रही, और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। अरे देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता।
अरे ये धरा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। मेरी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती थी तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक ना एक दिन ऐसा समय आवेगा, एक ना एक दिन ऐसा अवसर आवेगा जब हमारी बेटी की विदा होगी। ये मैं कल्पना किया करता था। भगवान ने जिसे बेटी दी है, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक ना एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें विधाता ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है। परंतु आज कितना अभागा है ये जनक, अभागा है। मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी न कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जननी है ये धरा, वीरों को जन्म देने वाली है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। पर दृष्टि गई तो क्या देखा, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं, और हैं कहाते सुभट भट कर में लिए शमशीर है, पर जानते पीड़ा नहीं मेरे हृदय के ठेस की, और आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये हैं पधारे वीर। कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे। ये हैं बड़े बलवान बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। ये हैं पधारे वीर। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर दो, जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर दो। जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दूं, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो कहा करते वही ये रीत है इस देश की, और आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। ये है पधारे वीर। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर श्रेष्ठ है।
परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधा कर गा लिख रहा हूं। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी मेरी रानी सुने नान पालन किया। मेरी रानी इस अभागे जनक ने भी लालन किया, वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई, हाय कुंवारी हमारी। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था, और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी ये वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई, फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली। संभावित कहूं अपजस लाहू, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो जाए तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान है। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि शम दारुण दाहू। यश पे भी अयश तो भी अनर्थ महान, ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं। तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महान पातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में ना सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहां जाऊं। इस जनक की जीवन की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो अब सारा संसार अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती, पांव फटने के पहले पहले फटे हमारी। किसकी आड़ कहूं, किसकी आड़ कहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, ये वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे। आज नाज गौ वजमा पाए, बहू बने सब बैठे। देश देशांतर से नेपाल उपस्थित हुए। इन नेपालों की ओर जब दृष्टि गई तो क्या देखा। बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में सौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए।
दिग्पालन की महिपालन की महिमा मरी जात गई सब ठाड़ी भये धनु तोरन को लजियाए लताल जीवन की छै काहू नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परिमारथ सब आए बनवीर चले बनता है आए बनवीर चले बनता है मुझसे भूल हो गई भारी मुझसे भूल हो गई भारी योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। ये त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है सप्तदीप नौखंड धरा के बैठे हैं ये धनुधारी मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण अतः न पालो जा सकते हो बिना नियंत्रण सुमत सूचना करो प्रसारित ये सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई भारी धनुष भंग नहीं हो सका ये सभा करा दो भंग बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त महाराज जनक की वाणी को सुनकर के और सीता